सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, सती जी हिमालय के घर पार्वती स्वरूप में प्रकट होती हैं। माता ने तपस्या की और उन्होंने चाहा कि जन्म जन्म शिव जी के चरणों में मेरा बना रहे। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। रामचरितमानस में भी लिखा है, इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। और जब यह समाचार नारद जी ने सुना तो वह हिमांचल के घर पधारे। आज पर्वतराज ने नारद जी का बहुत ही आदर किया। आज पर्वतराज हिमांचल अपनी पुत्री को बुलाते हैं, नारद जी के चरणों में प्रणाम कराते हैं। आज हिमांचल महाराज कहने लगते हैं, हे नारद जी, हे मुनिवर, आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। हृदय में विचार करके हमारी कन्या के गुण और दोष बताने की कृपा करें। नारद जी कहने लगते हैं कि हे राजन, आपकी सुता गुणों की खान है, सब तरह से सुलक्ष्य है। कुछ अवगुण हैं वह तुम्हें बताता हूं, क्योंकि उसके अंदर, उसके भाग्य में वह माता पिता विहीन होगी, मानहीन, उदासीन, लापरवाह और जोगी, जटिल, अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहाँ मिली, परिहस्त असिरेख। कहते हैं जोगी, जटाधारी, नंगा, अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में जो रेखा है वो ऐसी ही पड़ी है। आज नारद जी की सत्यवाणी सुनकर माता पिता को कष्ट होता है, पार्वती जी को प्रसन्नता होती है। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं हो सकती है, ऐसा विचार हिमवान और मैना करने लगते हैं। आज दोनों लोग कहते हैं, प्रभु कोई उपाय बताइए। नारद जी कहते हैं, जे जे करके दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जे जे करके करसन होई, जो विवाहु संकरसन होई। दो सहु गुण सम कह सब कोई, राम सिया राम जय राम जय राम। नारद जी इस प्रकार से भगवान शंकर के बारे में बताते हैं और नारद जी शिव जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं, अंग में लगाते हैं हमेशा ही चिता की भस्म, फिर भी वो परम पवित्र कहलाते हैं।
गोद में बिठाए रहते हैं गिरिजा को सदा, फिर भी भोलेनाथ योगी राज कहलाते हैं। घर नाही धन धाम अन्न और भूषण नाही, फिर भी बोले बाबा महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर परिणाम शिव शंकर है, नाश करते हैं पर विश्वनाथ कहलाते हैं। आज नारद बाबा इस प्रकार से पार्वती को आशीर्वाद देकर के चले जाते हैं। आज पार्वती मैया तप करने के लिए चली जाती हैं। सप्तऋषि वहां भेंट करने के लिए जाते हैं। सप्तऋषि मना करते हैं कि कहां उन भोले बाबा के चक्कर में पड़ी हो, तब भी वो पार्वती मैया मानने को तैयार नहीं होती। सप्तऋषि हिमांचल के पास में जाकर के कहते हैं कि वह पार्वती पुत्री बहुत ही हठी है, वो मानने को तैयार नहीं है, उसको घर लेकर के आओ। आज पूरा वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार शिव जी और पार्वती जी का विवाह निश्चित होता है। जैसे ही विवाह निश्चित हुआ, पुष्पों की वर्षा होने लगती है। आज सभी देवता विवाह की बारात की तैयारी करने लगते हैं, अपने अपने वाहनों को तैयार करते हैं, सभी सजाने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ का जो श्रृंगार है बहुत ही अद्भुत है। भगवान भोलेनाथ के जो गण हैं उनका श्रृंगार करते हैं। जटाओं का मुकुट और सांपों का मोर, सांपों के कुंडल, पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। तब तो उस समय ये फेयर लवली और ये पॉन्ड्स क्रीम वगैरह तो थी नहीं, पॉन्ड्स पाउडर, तो भस्म ही थी ना, क्योंकि वो भस्म में ही रहते थे। आज मस्तक पर चंद्रमा और सिर में गंगा जी, सांपों का जनेऊ पहने हुए हैं, गले में नर मुंडों की माला। ऐसा अद्भुत श्रृंगार आज भोले बाबा का किया जाता है। अपने समाज को देख करके भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और गोस्वामी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में, को मुखहीन विपुल मुख कहू, को मुखहीन विपुल, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। प्रकार से भोले बाबा की बारात तैयार की जाती है। अरे किसी का मुख है तो किसी का मुख है ही नहीं, खाली मुख के तैयार है, चेहरा है ही नहीं, केवल धड़ है। अरे किसी के एक हाथ है तो किसी के एक हाथ है ही नहीं, किसी के कई हाथ कई पैर, किसी के एक आंख भी नहीं है। कोई ज्यादा मोटा है तो कोई बहुत ही पतला है। आज अलग अलग आकृति के
अलग अलग मुद्राओं में सब खड़े हैं, तैयार हो जाते हैं बारात जाने के लिए। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य शोणित तन भरे। आज बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं, कोई दुबला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र, किसी के हाथ में खोपड़ी, किसी के हाथ में ताजा खून। आज सभी के मुख अलग अलग, सभी जाति के, सभी वर्ण के आज तैयार हो जाते हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। शंकर जी की बारात भूत प्रेत नाचते हुए चल देते हैं। भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं, योगनियां नाच रही हैं। आज हिमाचल नगरी को बारात पहुंचती है।